अमीर बहू। भाभी तुम अभी भी पड़ी हुई हो। आपका सब इंतजार कर रहे हैं। चलो नाश्ता करने। दीदी प्लीज, मैं किसी के साथ नाश्ता नहीं कर सकती। आप मेरा नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दो। लेकिन हमारे घर में तो सभी एक साथ खाना खाते हैं, क्योंकि एक साथ खाना खाने से प्यार बढ़ता है। दीदी मैं अपने मायके में भी अपने कमरे में ही खाना खाती थी। मुझे प्राइवेसी पसंद है। एक साथ मिलकर खाना खाना मतलब देहाती गंवार लोगों के चोचले हैं। भाभी हम सब साथ मिलकर खाना खाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम सब गंवार हैं। चलो छोड़ो, मैं आपके लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। माँ, भाभी कितनी घमंडी और नकचड़ी है। अरे क्या हुआ बेटी? अरे मैं तो भाभी को नाश्ता करने के लिए बुलाने गई थी, और भाभी ने तो मुझे अच्छा खासा लेक्चर सुना दिया। वो नकचड़ी भाभी कह रही थी कि मैं अपने मायके में भी अपने बेडरूम में खाना खाती हूँ। मुझे प्राइवेसी पसंद है। अरे मैंने कहा एक साथ मिलकर खाना खाने से प्यार बढ़ता है। तो जानती हो उस नकचड़ी और घमंडी भाभी ने क्या कहा? साथ मिलकर खाना देहाती अनपढ़ गंवार लोगों के चोचले हैं। छोड़ो बेटी, बहू की अभी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। नई नई जगह पर एडजस्ट होने में दिक्कत तो होती ही है। मैं खाना लगा देती हूँ, तू जाकर दे आ। देख लेना माँ, इस बार मैच इंडिया ही जीतेगी। हाँ हाँ बेटा। अरे अंजलि, तुम कहाँ इधर उधर घूम रही हो? अरे आओ ना, हम सब साथ मिलकर मैच देखेंगे। भारतीय टीम का प्रदर्शन कितना अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। निखिल ये क्या गवारों वाली बातें करते हो? घर को कितना गंदा कर रखा है। ऐसा भला कोई करता है क्या? ये घर कम मछली बाजार ज्यादा लगता है। इतने पढ़े लिखे होकर भी गंवारों की तरह हरकतें करते हो। ये क्या बोल रही हो अंजलि? घर में सभी तुमसे बड़े हैं, तुम हम सब को गंवार बोले जा रही हो। तो गलत क्या बोल दिया? देखो निखिल, मुझे इतने शोर में रहने की आदत नहीं है। तुम अपने घर वालों से बोलो अपने अपने कमरे में आराम से मैच देखें। मुझे शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भैया, तुम्हें भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा है ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। भाभी जब से इस घर में आई है ना, तब से इस घर में सबको ऐसे ही बोले जा रही है। पहले तो माँ और मुझे लगा कि भाभी अभी नई नई जगह आई है, इसलिए एडजस्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन भाभी का बर्ताव तो दिन का दिन और बुरा होता जा रहा है। पता नहीं भाभी इतनी घमंडी और नकचड़ी क्यों है। दीदी, ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे? मुझे माँ ने बताने के लिए मना किया था। माँ, तुमने दीदी को क्यों मना किया था? मैं अभी इस अंजलि की बच्ची को ठीक करता हूँ। खबरदार निखिल, तुमने जो बहू को कुछ कहा। रिश्ते लड़ाई झगड़े से नहीं, प्यार से बनते हैं। आज के बाद बहू को कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। बहू को जैसे इस घर में रहना हो वैसे रहे। घर का कोई भी सदस्य मुझसे कुछ नहीं कहता। मेरे मन में जो आता है मैं वही करती हूँ। मुझे कपड़े नहीं धुलने पड़ते, क्योंकि मुझे कपड़े धुले हुए टाइम से मिल जाते हैं। घर में मुझे साफ सफाई भी नहीं करनी पड़ती। मुझे खाना भी खाने के लिए टाइम से मिल जाता है। मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता। इस घर के लोग भी कितने अजीब लगते हैं। अरे निखिल, क्या हुआ? कुछ बोला भी नहीं, आकर चुपचाप लेट गए। तुमसे मैं क्या बोलूं? तुम्हें तो हम सब भिखारी और गरीब लगते हैं ना। मुझे लगा कि तुम मुझ जैसे गंवार से बात करना पसंद करोगी भी या नहीं। अच्छा, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का भी दिया। और क्या क्या कहा है उन्होंने? मेरी माँ तुम्हारी तरह नहीं है। उन्होंने तो मना किया था कि मैं तुमसे कुछ ना बोलूं। आज के बाद मेरी माँ या मेरी बहन के बारे में तुम भी कुछ मत बोलना। और तुम्हारे पास बोलने के लिए है ही क्या? तुम्हारा सारा काम तो वो ही करती हैं। और अंजलि, तुम कुछ नहीं करती, फिर भी वो तुम्हें कुछ नहीं कहती।
जब से शादी करके आई हो तब से तुमने किसी काम में हाथ बटाया है? अरे वो सब तो छोड़ो, तुमने कभी अपना और मेरा काम किया है? नमस्ते समधन जी। मेरे पापा के आगे पीछे लोगों की भीड़ लगी रहती है और वो यहाँ मेरे सास के आगे इतनी विनम्रता से झुककर यहाँ नमस्ते कर रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही मुझे। समधन जी, इस बार व्यापार में मुझे बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए मैं बहुत परेशानी में हूँ। इसलिए इस बार आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। ये लीजिए पापा जी, पूरे 10 लाख रुपए हैं। इन पैसों से आप दोबारा बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बेटा तुम बिना कुछ सोचे मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। बेटा तुम बहुत ही महान हो बेटा। लेकिन बेटा ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है, मुझे इतने रुपए नहीं चाहिए। समधी जी, आप ये रुपए रख लो। बिजनेस के काम तो ऐसे ही होते हैं, क्या पता आगे ज़रूरत पड़ जाए। और इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे बेटे को बता देना। हम सब आपके अपने ही तो हैं और अब आप किसी चीज़ की चिंता मत करना। अच्छा समधी जी, अपनी बेटी से मिलकर जाइएगा। ठीक है समधन जी। बेटा आपकी शादी बहुत सोच समझकर इस घर में की है। आपके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। ऐसा परिवार नसीब वालों को मिलता है। इनके पास इतना पैसा है कि तुम सोच नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। बेटी तुम बहुत खुश नसीब हो। हमारा घर पैसों से बना है मगर इनका घर प्यार से बना है। बेटी तुम अपनी सास की बात का बुरा कभी मत मानना। अच्छा बेटी मैं चलता हूँ। बहू, तुम्हारे पिताजी चले गए क्या? हाँ माँ जी, पिताजी चले गए। माँ जी मुझे माफ़ कर दो। आप लोगों को समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बहू, रिश्ते लड़ाई झगड़े से नहीं प्यार से बनते हैं। जो तुम्हें समझ में आ गया बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो चलकर खाना खाते हैं। माँ जी आपने मुझे माफ़ कर दिया। हाँ बहू,